आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हम लोग एल्कोहल, फिनाइल और ईथर के कुछ केमिकल रिएक्शन चल रहे थे। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे, एस्टरीफिकेशन पढ़ा था, फिर उसके बाद आपका डिहाइड्रेशन पढ़ा था। अब डिहाइड्रेशन के बाद अब हम लोग चलेंगे ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी H2 मॉलिक्यूल जब रिमूव होते हैं एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड से, तो एल्कोहल से एनी नहीं, एल्कोहल मॉलिक्यूल से जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिमूव होता है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन क्या चीज होते हैं देखिए, इसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एल्कोहल आर नोन एज ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडेशन जो होते हैं ये आपके किसी ऑक्सीडेशन किसी कंडीशन में कराए जाते हैं। ये ऑक्सीडेशन जो होते हैं किसी कंडीशन में कराए जाते हैं। क्या कंडीशन होती है, अब वो कंडीशन लेकर के हम लोग यहाँ बात करेंगे कि ऑक्सीडेशन क्या होते हैं। ये भी केमिकल रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन क्या चीज होते हैं? तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर मेटल 573 केल्विन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आर नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मीन्स ऑक्सीडेशन प्रोसेस इन्वॉल्व इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर मेटल। कॉपर मेटल में कैसे होते हैं? सपोज करिए कि ये आपके प्राइमरी एल्कोहल हैं, ये CH3 CH2 OH। अब इसको हम कॉपर के साथ जब कराते हैं क्रिया, कॉपर मेटल के साथ Cu कितना 573 केल्विन, तो क्या होते हैं? ये आपके बन जाते हैं, हाइड्रोजन निकलती है H2 और आपके एल्डिहाइड बन जाते हैं CH3 CHO। तो ये कैसे होते हैं देखिए, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कैसे होता है, कैसे हाइड्रोजन निकलते हैं कॉपर मेटल की उपस्थिति में 573 केल्विन पे, ये कैसे निकलते हैं? तो एनी एल्कोहल 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर आर नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, अब देखिए इसको हम और डिटेल दिखा रहे हैं। ये आपके CH3 होते हैं, तो ये आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला है। अब स्ट्रक्चरल फार्मूला आपका CH2 है, ये CH2 होते हैं, ये आपका OH होते हैं। अब जब एक कॉपर के साथ अभिक्रिया करते हैं, ये कॉपर मेटल की प्रेजेंस में 573 केल्विन पे, तो देखिए क्या होता है, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से हाइड्रोजन निकल करके H2 के रूप में हाइड्रोजन निकलता है और आपका क्या बनता है, बच जाता है CH3। अब बचता है आपका CH और ये जो O है, यानी डबल बॉन्ड O। तो आपका क्या बचता है, डबल बॉन्ड O। इसको हम लोग बोलते हैं CH3 CHO। CH3 CHO जो होते हैं ये एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं। प्राइमरी एल्कोहल या 1 डिग्री एल्कोहल से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिमूव करने के बाद जब इनका ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप ये क्या देते हैं, ये आपके एल्डिहाइड देते हैं। अब द्वितीयक एल्कोहल लेंगे, ये आपके प्राइमरी एल्कोहल थे 1 डिग्री एथिल अल्कोहल, इसको 1 डिग्री एल्कोहल कहा जाता है। अब सेकेंडरी एल्कोहल में हम लोग क्या लेते हैं, ये आपका है CH3 सिंगल बॉन्ड C से, ये आपका है CH3, ये आपका H, ये आपका OH। अब इसको हम लोग कॉपर की प्रेजेंस में अभिक्रियाएं कराते हैं, कितना 573 केल्विन पे।
तो ये अभिक्रियाएं जो होती हैं, यहाँ से भी हाइड्रोजन निकलते हैं और आपके क्या बन जाते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड C, ये डबल बॉन्ड O होते हैं और ये CH3, अर्थात ये क्या बन जाते हैं, एसीटोन बन जाते हैं। ये आपके एसिटल्डिहाइड 1 डिग्री अल्कोहल का कराया जाए तो एसिटल्डिहाइड बनते हैं, और 2 डिग्री अल्कोहल का यदि हम लोग कराते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल की अभिक्रिया कराते हैं तो ये आपके कीटोन प्राप्त होते हैं, कीटोन प्राप्त होते हैं। तो कहाँ से निकली है, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक यहाँ से जब निकलती है तो यहीं का जो हाइड्रोजन होता है, देख लीजिए यहाँ हाइड्रोजन जो H का हाइड्रोजन होता है यहीं निकलता है H+ के रूप में, और यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट कर देता है, और ये जब यहाँ डबल बॉन्ड होते हैं तो ये भी हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाते हैं, तो H और H मिल करके H2 का निर्माण कर देते हैं। देखिए OH का एक हाइड्रोजन निकलता है, एक कार्बन का हाइड्रोजन निकलता है, दोनों मिल करके H2 बनाते हैं, यहाँ CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, आपका कीटोन तैयार हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। यदि मैकेनिज्म द्वारा देखना चाहें तो ऐसे हम लोग देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर कि यहाँ से हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे करके, और यहाँ से ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के भागता है, और ये दोनों मिलकर के हाइड्रोजन गैस बनाते हैं ऑक्सीडेशन अभिक्रिया में, और क्या होते हैं, आपका एसीटोन तैयार हो जाता है। लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल लेने के बाद जब हम 3 डिग्री अल्कोहल लेते हैं तब क्या कंडीशन होती है, ये देखिए CH3 OH, इसको बोलते हैं 3 डिग्री अल्कोहल। ये आपके क्या होते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल। ये 2 डिग्री अल्कोहल होते हैं, ये 1 डिग्री अल्कोहल होते हैं। तो 3 डिग्री अल्कोहल की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि इनका ऑक्सीडेशन नहीं होता है, क्योंकि इनके कार्बोकेटायन मोर स्टेबल होते हैं, तो ऑक्सीडेशन नहीं बल्कि इनका डिहाइड्रेशन हो जाता है। ये कॉपर की प्रेजेंस में और 5 यानी कि 3 डिग्री अल्कोहल डू नॉट ऑक्सीडाइज बाय द प्रेजेंस ऑफ कॉपर एंड 573 केल्विन एंड डिहाइड्रेटेड, इनका डिहाइड्रेशन हो जाता है और एल्किन प्रोड्यूस करते हैं। इसी से हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। इस रिएक्शन की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी या खूबसूरती ये है कि प्राइमरी अल्कोहल जो होते हैं इनका ऑक्सीडेशन होता है तो एल्डिहाइड मिलता है। सेकेंडरी अल्कोहल जो सेकेंडरी अल्कोहल होते हैं इनका ऑक्सीडेशन होता है तो ये कीटोन देते हैं। लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल जो होते हैं इनका ऑक्सीडेशन नहीं, डिहाइड्रेशन होता है। इनका ऑक्सीडेशन नहीं, क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है। तो क्या होता है, फिर एक बार देखिए, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो ये क्या देते हैं, कीटोन। और 3 डिग्री अल्कोहल जो होते हैं इनका रिडक्शन इनका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है, इनका डिहाइड्रेशन होता है जिससे एल्किन देते हैं। अब ये देखिए इनका क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन। कॉपर की उपस्थिति में 573 केल्विन पे रिएक्शन होते हैं और ये क्या बनाते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस H2O। इसका क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है और एल्किन प्राप्त हो जाती हैं। तो हम लोग ऑक्सीडेशन जब अल्कोहल का प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए कराते हैं। ये कॉपर जो होता है ये डिफ्रेंशिएट करता है कि प्राइमरी अल्कोहल क्या देते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल क्या देते हैं, टर्सरी अल्कोहल क्या देते हैं।
अब क्या होता है कि ये प्राइमरी अल्कोहल में 2 कार्बन है, तो एसिटल्डिहाइड में भी 2 कार्बन बने हैं, ये ध्यान दीजिए। सेकेंडरी अल्कोहल में 3 कार्बन है, तो इसमें भी 3, कोई कार्बन में चेंजिंग नहीं है। यहाँ पे आपके 4 होते हैं, तो यहाँ पे भी 4 कार्बन है। यहाँ डिहाइड्रेशन 3 डिग्री अल्कोहल डू नॉट ऑक्सीडाइड इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर एंड 573 केल्विन टेम्परेचर एंड अल्कोहल 3 डिग्री अल्कोहल आर मोर स्टेबल इन केटायनिक फॉर्म, यानी कि मोर हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट एंड 3 डिग्री अल्कोहल आर डिहाइड्रेशन, यानी इनका यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी मालिक्यूल बाहर निकल जाते हैं। तो इनका देख लीजिए ये कैसे मैकेनिज्म ये करते हैं। ये आपके होते हैं CH3 सिंपली, ये आपके होते हैं C से आपके ये H, ये आपके क्या होते हैं OH, ये आपके होते हैं C से 3H लगे होते हैं CH3 वाले, ये H। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि कॉपर लेते हैं और 573 केल्विन टेम्परेचर पे रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, तो कैसे निकलता है देखिए। डिहाइड्रेशन जब होता है तो ये प्रोटॉन इसको दे देता है, और देता है तो यहाँ से कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होते हैं, और OH और H मिल करके क्या बना लेते हैं H2O। अब देखिए यहाँ जो था ये CH3, इसका जो इस कार्बन का हाइड्रोजन ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे करके और H+ के रूप में जाता है, और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के निकलता है। तो यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट होते हैं और एल्कीन बन जाती हैं H2O+, ऐसे होगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाते हैं, तो CH2 सिंगल बॉन्ड C से 3 हाइड्रोजन, यहाँ कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4 ये भी पूरा हो गई है। तो ये आपके एल्कीन बनते हैं और वाटर मॉलिक्यूल निकलते हैं, जिसको बोला जाता है डिहाइड्रेशन प्रोसेस। तो प्राइमरी अल्कोहल जो होते हैं, अब इनको ऑक्सीडेशन मेथड से डिफ्रेंशिएट करने के लिए इनका ऑक्सीडेशन किया जाता है कि प्राइमरी अल्कोहल जो होते हैं एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन, और टर्शियरी अल्कोहल जो होते हैं ये आपके एल्कीन देते हैं, क्योंकि इनका डिहाइड्रेशन होता है। तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। अब हम चल रहे हैं कि रिएक्शन ऑफ फिनाल। अब इसमें हम रिएक्शन ऑफ फिनाल में लेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। रिएक्शन ऑफ फिनाल, ये आपका ऑक्सीडेशन था। ऑक्सीडेशन के बाद हम लेंगे रिएक्शन विद फिनाल। रिएक्शन ऑफ फिनाल जो होते हैं ये कैसे होते हैं, अब इसको देखिए कैसे इनका रिएक्शन होता है। तो रिएक्शन जो होते हैं फिनाल के ये पर्टिकुलर होते हैं। आपका होता है रिएक्शन विथ फिनाल। रिएक्शन विथ फिनाल, रिएक्शन फिनाल के साथ। तो अब हम इसमें लेंगे पहला इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल दोज स्पीसीज विच इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट आर नोन एज इलेक्ट्रोफाइल। वो स्पीसीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो क्या होंगे? इलेक्ट्रोफाइल होंगे। और जब इलेक्ट्रोफाइल होंगे तो किस सेंटर पे अटैक करेंगे? न्यूक्लियोफाइल पे। तो इसमें हम लोग फर्स्ट लेते हैं क्या चीज? नाइट्रेशन। नाइट्रेशन कैसे होगा? नाइट्रेशन, तो नाइट्रेशन कराने के लिए कुछ कंडीशन होती हैं। अब हमने क्या किया कि सल्फ्यूरिक एसिड को नाइट्रिक एसिड में मिलाने के बाद नाइट्रोनियम आयन बनते हैं। इसका मैकेनिज्म भी देंगे। ये क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग की आर्थो और पैरा पोजीशन पे जब इंक्रीज करती है, किसमें फिनाल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज आर्थो एंड पैरा पोजीशन एंड इलेक्ट्रोफाइल अटैक्ट आर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो सम कंडीशन होती हैं। अब डाइल्यूट में लेंगे तो क्या बनते हैं? एक कंसंट्रेटेड लेते हैं तो क्या बनते हैं? जब कंसंट्रेशन में लेंगे तो मोर नंबर ऑफ नाइट्रोनियम आयन आर जनरेटेड, और जब डाइल्यूट में लेंगे तो लेस नाइट्रोनियम आयन आर जनरेटेड इन द सोल्यूशन। तो क्या होगा कि नाइट्रेशन, तो ये जो होते हैं कांग H2SO4 यानी कि गाढ़े H2SO4 प्लस कांग HNO3 यानी कि HNO3, इसके साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एक्ट एज ए एसिड एंड HNO3 एक्ट एज ए बेस। H2SO4 जो होते हैं ये एसिड जैसा व्यवहार करते हैं और HNO3 बेस जैसा। देखिए कैसे यहाँ करते हैं। तो नाइट्रेशन के लिए हम लोग फर्स्ट स्टेप लेंगे। अब ये पहले ले लीजिए, ये आपका फिनाल है, सिंपली रिएक्शन। ये आपके फिनाल होते हैं, ये किससे अभिक्रिया करते हैं? H2SO4 और किससे? HNO3 से। जब इससे करते हैं तो ये बना लेते हैं आर्थो नाइट्रोफिनाल या पैरा नाइट्रोफिनाल। तो नाइट्रेशन जो होती है इसकी दो कंडीशन होती हैं। मीडियम में हम लें तो ये क्या करते हैं कि ये डाइल्यूट HNO3 में लेते हैं, डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड नहीं लेते हैं। तब इसमें क्या होता है कि जब डाइल्यूट लेते हैं तो आर्थो पैरा पे नाइट्रो ग्रुप का अटैक होता है। तो क्यों आर्थो पैरा पे अटैक करते हैं? क्योंकि नाइट्रो ग्रुप जो होते हैं ये नाइट्रोनियम आयन यानी कि इलेक्ट्रोफाइल जैसा बिहेव करते हैं और ये अटैक करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सेंटर यानी कि बेंजीन के आर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती हैं। इसीलिए NO2 इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन द आर्थो एंड पैरा पोजीशन एंड टू प्रोडक्ट आर फॉर्म, वन माइनर प्रोडक्ट एंड अदर मेजर प्रोडक्ट। तो माइनर प्रोडक्ट जो होते हैं लेस क्वांटिटी में होते हैं और मोर क्वांटिटी में जो होते हैं मेजर प्रोडक्ट होते हैं। मेजर प्रोडक्ट मीन्स 85% यदि ये बनेंगे तो 15% ये बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज आर्थो एंड पैरा पोजीशन एंड न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन द आर्थो और पैरा पोजीशन। तो कैसे होते हैं? चलिए रिएक्शन हम लोग देखें। H2SO4 प्लस HNO3 प्लस HSO4 माइनस प्लस H3O प्लस। तो ये होते हैं। अब इनसे क्या होता है? H2SO4 एक्ट एज
एसिड एंड HNO3 एक्ट एज बेस। ये बेस जैसा बिहेवियर करते हैं और एसिड जैसा, क्योंकि ये कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं। तो H2SO4 जो होते हैं, अब इनकी संरचना देखिए, S डबल बॉन्ड O, ये आपके जो होते हैं OH प्लस HNO3 का क्या होता है, N डबल बॉन्ड O, ये होते हैं OH और ये 2 2 4 1 5 बॉन्ड। तो अब ये क्या करते हैं कि H2SO4 यहाँ इसको देता है क्या, प्रोटॉन, जिससे H3O प्लस बनते हैं, और यहाँ से NO2 ये निकल करके NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन देते हैं। अब ये नाइट्रोनियम आयन जो होते हैं NO2 प्लस, यहाँ देखिए ये इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब दोज स्पीसीज विच इज डिफिशिएंट इलेक्ट्रॉन सेंटर, यानी कि उनके पास इलेक्ट्रॉन सेंटर ना हो, वे स्पीसीज जिन पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो। तब हम लोग क्या करते हैं कि अब इसको फिनाल को ऐसे बनाते हैं, यहाँ देखिए। तो जब डाइल्यूट कंडीशन लेते हैं तो लेस नंबर ऑफ नाइट्रोनियम आयन आर जनरेटेड, तो जब लेस नंबर में नाइट्रोनियम आयन जब जनरेट होंगे तो क्या होंगे, ओनली आर्थो पैरा प्रोडक्ट आर फॉर्म। तो ये है आपके फिनाल, ले लीजिए। ये यहाँ से आपका क्या होता है कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ अटैक करता है, ये इस कार्बन पे, ये घूम करके इस कार्बन पे जाते हैं और ये मूव कर जाते हैं यहाँ पे। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ इंक्रीज करती है, ये हो जाते हैं कार्बन आपका यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई। एक बार क्या होगी कि दूसरे पोजीशन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे इंक्रीज होगी। अब यहाँ कर दें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ये डबल बॉन्ड हो जाएंगे। तीसरी कंडीशन ये आएगी कि अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ इंक्रीज करेगी, ये आपका ऐसे करेगी। तो अब इसमें जो है यहाँ रहने दीजिए इसको, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कहाँ कहाँ कराना है, एक बार यहाँ हुई थी, एक बार यहाँ। अब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपका यहाँ पे इंक्रीज करेगी, तो फिर ये ले लीजिए, ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ रहेंगे, इसको छोड़ करके यहाँ, तो यहाँ आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी। तो ये आपके हो जाएंगे डबल बॉन्ड, किस पे, 2 पे, 4 पे और 6 पे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 पोजीशन पे है। तो क्या होते हैं कि 1 और 2 इधर से देखें तो 1 2 पोजीशन जो होती है इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। अब नाइट्रोनियम आयन आर अटैक्ड, अब नाइट्रोनियम आयन अटैक करते हैं तो वही बनाते हैं आर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट। तो नाइट्रोनियम आयन कैसे अटैक करते हैं, सपोज करिए इसके पास कौन कौन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं अब इसको। तो नाइट्रोनियम आयन कहाँ अटैक करते हैं, ये फिनाल है। जब ये नाइट्रोनियम आयन NO2 प्लस आता है तो NO2 प्लस यहाँ अटैक करता है, एक बार यहाँ अटैक करता है। 2 प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, इसमें डाइल्यूट HNO3 कंडीशन। तो आपका बन जाता है क्या, ये OH, ये बनते हैं NO2 प्लस
OH NO2। तो ये होते हैं ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल। इन केस ऑफ डाइल्यूट HNO3 less number of nitronium ion are generated and product is formed ortho and para nitrophenol. Ortho and nitropyraphenol are more stable and acidity increases on the benzene ring because electron withdrawing group increases. But concentrated nitric acid phenol forms 2,4,6 trinitrophenol. Concentrated position phenol forms 2,4,6 trinitrophenol। अब इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।